हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 चैप्टर 5 बिहार बोर्ड से संबंधित है क्लास 12 के लिए। तो इसको वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो इसका सही आंसर है रोज। तो अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं पता है तो हम इसका आंसर देते हैं। इसका सही आंसर है कहानीकार। आगे क्या है? एक कहानीकार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, पंजाब कॉलेज, फॉर्मन कॉलेज से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इसका सही आंसर है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी पहली बार कहानी कब प्रकाशित की हुई है? तो अज्ञेय जी पहली बार कहानी कब प्रकाशित की? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1924 ईस्वी में। अब चलते हैं, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो इसका आंसर अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम इसका आंसर दे देते हैं। इसका सही आंसर है मालती। छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगाह, ये तेरे प्रतिरूप या रोज। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका सही आंसर है रोज। है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगाह, ये तेरे प्रतिरूप, रोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है रोज। क्या है? रोज। इसका सही आंसर क्या है? रोज। चलते हैं, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? तो 4 वर्ष बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। मालती के पति का नाम क्या था? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। तो आपको अगर इसका सही आंसर पता है दोस्तों
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। चलते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? आनंद बंधु। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है पत्रिका सेवा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब, संतरा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर है इसका आम। इसका सही आंसर है आम। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? आम। चलते, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं पता है, इसका सही आंसर है महेश्वर। इसका सही आंसर है महेश्वर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। अज्ञे जी ने 10 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। अगर इसका सही आंसर पता है आपको दोस्तों तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है मालती का पति एक डॉक्टर था। मालती का पति एक डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक संपादक कौन है? तार सप्तक संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन ये। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन। तार सप्तक का संपादक अज्ञे जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम चेन लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छतावाद। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं पता है तो इसका सही आंसर है प्रयोगवाद। अज्ञे जी किस वाद से जुड़ी हुई है? तो प्रयोगवाद से। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें अज्ञे जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रियदर्शी। इसका सही आंसर है उत्तर प्रियदर्शी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें से किस से संबंध? गैंग्रीन
के इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन के इनमें से किससे संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर है बीमारी से। गैंग्रीन का संबंध है बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टूट, टीटी, टट, डुड्डू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर है टिट्टी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञे जी का, मलयज का, मणि मधुकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आप देखिए स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है अज्ञे जी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञे जी के रचना है नदी के द्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नाव में कितनी बार? बावड़ा अहेड़ी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितनी नाव में कितनी बार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कितनी नाव में कितनी बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस है तो इसको हम सही कर लेते हैं। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को, 25 मई 1913 को। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है 7 मार्च 1911 को। इसका सही आंसर है 7 मार्च 1911 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अज्ञे जी के पिता का नाम था। अज्ञे जी के पिता का नाम था दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। अगर आपको इसका सही आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तक अज्ञे जी की है, कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? मिट्टी की ओर, मौत की मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, वो सदा नीरा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर है हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? तो हरी घास पर क्षण भर। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? अपने अपने अजनबी, अग्निदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आप जान सकते हैं यहाँ से। इसका सही आंसर है अज्ञे जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो अज्ञे जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तिरछ। इसका सही आंसर है तिरछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसमें देखते रहिए। रोज कहानी की नायिका है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता,
अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर देखते रहिए डिस्प्ले पर। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11। अगर इसका सही आंसर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर है 11 घंटे। घंटे के 11 खरकन के साथ समाप्त होती है रोज कहानी। ऑप्शन है, कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? पल्लव, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर पता है कि कमेंट बॉक्स में लिखने से यहाँ पर आंसर पहुँच जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पल्लव। अज्ञे जी की कृति पल्लव नहीं है। क्वेश्चन पर, कौन सी कृति अज्ञे जी की है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी नींद के द्वीप, ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी कंकाल। और आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर है नींद के द्वीप। अज्ञे जी की कौन सी कृति है? नींद के द्वीप। इनमें से रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? इनमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रोज क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रोज एक कहानी है। रोज एक क्या है? कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका सही आंसर है अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, इसका सही आंसर है अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी। अगर आपको इसका सही आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप डिस्प्ले पर देखते रहिए। इसका सही आंसर है उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? उपन्यास की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अज्ञे जी की माँ का नाम था। अज्ञे जी की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शंकुतला देवी। अगर आपको इसका सही आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है व्यंती देवी। इसका सही आंसर क्या है? अज्ञे जी के माँ का क्या नाम था? तो व्यंती देवी, ऑप्शन नंबर बी। रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? सालवती, लीलावती, मालती, चंपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर हम दे देते हैं। इसका सही आंसर है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं।
रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञे जी है, ऑप्शन नंबर बी। अब यह समाप्त हुआ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। LBVM क्लासेज, LBVM क्लासेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम बार बार लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा तो हम और भी अच्छा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। थैंक्स। अब यहाँ से वीडियो एंड कर